Suppose you are working in a very nice company, MNC, something like that, और सैलरी अच्छी है, वर्क एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो फाइन, और आपने नेक्स्ट फोर टू 5 years में कुछ प्लानिंग्स की है, लाइक यू हैव टू बाई हाउस, यू हैव टू बाई कार, फर्नीचर्स, शादी करनी है, सेटल होना है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एंड एक दिन क्या होता है, आपके मैनेजर आपको बुलाते हैं कैबिन में एंड ही सेड कि सर वी हैव एन मीटिंग, और जैसे मीटिंग में जाते हैं आपके मैनेजर आपके हाथ में एक एनवलप देते हैं। यू ओपन एनवलप एंड यू गॉट अ लेटर, और लेटर में क्या लिखा होता है, दैट यू आर बीइंग टर्मिनेटेड। एंड सडनली व्हाट हैपन्स, यू थिंक कि यार ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, एवरीथिंग वाज फाइन, एनवायरनमेंट ठीक था, तो एकदम से कैसे मेरा टर्मिनेशन हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आपको टर्मिनेशन लेटर मिलता है तो ऐसा नहीं है कि वो टर्मिनेशन सडनली उसी दिन डिसाइड किया जाता है। दिस टर्मिनेशन इज़ एक्चुअली हैज़ बीन सॉट बिफोर मैनी मंथ्स, ठीक है। तो टर्मिनेशन तो बहुत पहले हो चुका है, 3 महीने 4 महीने या 2 महीने पहले ही कंपनी डिसाइड कर चुकी होती है दैट वी हैव टू रिप्लेस दिस एम्प्लॉय, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आज किया गया है। सो व्हाट आर दोज एक्चुअली सटल साइंस, व्हाट आर दोज वेरी माइक्रो साइंस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग टू बी टर्मिनेटेड। सो वो कौन से सटल साइंस हैं, वो कौन से फाइन साइंस हैं जिनको देख के हम समझ सकते हैं कि यार मैं फायर होने वाला हूँ, मेरा टर्मिनेशन होने वाला है, तो वही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट साइन होता है ऑफ योर टर्मिनेशन कि ये क्या होगा कि सडनली या यू कैन से ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपका जो वर्कलोड होगा वो कम होता चला जाएगा, आपको इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो जाएंगे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी टुवर्ड्स द कंपनी वो कम हो जाएंगी, जो भी नए प्रोजेक्ट्स होंगे वो या तो आपके जूनियर को शिफ्ट कर दिए जाएंगे, और जो भी नई हायरिंग हुई है उनको वो चला जाएगा, आपको मोस्टली वहाँ पे नेगलेक्ट किया जाएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ग्रेजुअली आपका वर्कलोड कम हो रहा है, सो दिस कैन बी द साइन ऑफ योर फायरिंग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट साइन आपको दिखाई देगा कि आपको आइसोलेट किया जाएगा, ओके, मीन्स जितनी भी इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स रिगार्डिंग दी कंपनी ग्रोथ, कंपनी मेजर डिसीजंस, उन मीटिंग्स में आपको आइसोलेट किया जाएगा, यू विल नॉट बी इनवाइटेड। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपको पहले मीटिंग में इनवाइट किया जाता था, आपसे इनपुट्स लिए जाते थे, बट नाउ यू आर बीइंग नेगलेक्टेड, कोई इनपुट्स आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, आपको मीटिंग में इनवाइट नहीं किया जा रहा है, सो दिस इज़ ऑल्सो द साइन ऑफ कि आपका फायरिंग होने वाला है। तीसरा इंपॉर्टेंट साइन क्या होगा कि आपकी जो मैनेजर के साथ जो रिलेशनशिप्स होंगी, जो पहले थोड़ी सी इनफॉर्मल हुआ करती थी, लंच शेयर कर लेते थे और कुछ चीज़ें शेयर हो जाती थी, वो काफ़ी अब कम हो जाएंगी। और यू कैन से कि आपकी जो मीटिंग, आपकी जो मैनेजर के साथ जो भी आपके साथ टॉक्स होंगी वो काफ़ी फॉर्मल हो जाएंगी, डिस्टेंट हो जाएंगी, जिसे बोलते हैं कोल्ड अप्रोच। मतलब मैनेजर और आपके इवन आपके कलीग जो होंगे आपके साथ ज़्यादा ओपन नहीं होंगे, यू विल हैव लेस आई कांटेक्ट, लेस टॉक, ओपननेस कम हो जाएगा, सो यू विल फील लाइक स्ट्रेस वाला माहौल है, मतलब कोल्ड अप्रोच जैसा रहेगा। ऐसा नहीं कि वार्म अप्रोच होती है, हाय हाउ आर यू, कुछ आप बातें शेयर करते हो, घूमने भी जाते हो, वो सब बंद हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आपके मैनेजर के साथ आपकी जो टॉक्स हैं, मैसेजेस काफ़ी फॉर्मल हो गए हैं, काफ़ी ऑफिशियल हो गए हैं, इसका मतलब कि दे आर थिंकिंग अबाउट योर टर्मिनेशन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप क्या नोटिस करेंगे कि दे विल इंक्रीज द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, मीन्स व्हाट, कि दे विल स्टार्ट कलेक्टिंग ऑल योर डेटा, स्पेशली आपके जो फीडबैक्स हैं, they will collect your all feedbacks, they will collect all your mismanagements, जो भी छोटी मोटी कंप्लेंट्स होंगी उन सबको वो कलेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उन सबको डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। why they document all these things, so that they can produce these documents as evidence against your termination ताकि आप उन पर कोई लीगल एक्शन ना ले पाओ, तो इसलिए वो उन एविडेंस को कलेक्ट करेंगे। एक हेवी साइन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइन आपको क्या दिखाई देगा कि आपकी जो भी एरर्स होती थी, छोटी मोटी एरर्स होती थी ना, जैसे बाय मिस्टेक कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स होगी, तो उन पे वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो टॉलरेंस होगा वो ड्रॉप कर जाएगा, वो बार बार आपको टोकेंगे। हो सकता है आपका मैनेजर सबके सामने आपका क्रिटिसिज्म करे,
आप हो सकता है थोड़ी बहुत वो शाउटिंग डांट भी लगा दे, तो ये भी एक साइन है कि आपका टर्मिनेशन हो सकता है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है वो क्या है कि नई हायरिंग चालू हो जाएगी, और नई हायरिंग जैसी होंगी तो आपके जो जूनियर्स होंगे, तो हो सकता है कि आपका मैनेजर आपको बोले कि दैट यू हैव टू ट्रेन दिस एक्स पर्सन फॉर दिस एक्स पर्पज ऑफ द एक्स प्रोसेस। तो वहाँ पे आपके मैनेजर जो है आपको बोलेंगे कि आपको इसको ट्रेनिंग देनी है इस तरीके से। और एक इम्पॉर्टेंट साइन क्या है, मैनेजर अगर आपसे बोल रहा है कि यू हैव टू शेयर योर क्रेडेंशियल्स लाइक योर पासवर्ड्स, लाइक योर प्रोसेसिंग डिटेल्स, अगर आपका मैनेजर ये आपसे शेयर करने के लिए बोल रहा है विद हिम और विद द न्यू एम्प्लॉय, सो दिस इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द गुड साइन दैट यू आर गोइंग टू बी फायर। तो ये इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो शो करते हैं कि आप फायर होने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर ये सब आपको साइन दिख रहे हैं तो हम क्या करें। सो सबसे पहले क्या होता है कि आपको इन साइंस में जितना हो सके स्टेबल रहना है, ठीक है, शांत रहना है। आपका जो बिहेवियर है, दिस योर बिहेवियर शुड बी वेरी नॉर्मल। टाइम से ऑफिस आइए, टाइम से ऑफिस मतलब जाइए, टाइम से ऑफिस आइए। उसके अलावा जितना हो सके प्रोफेशनल जो बिहेवियर उसको मेंटेन करना है, टाइम पे काम करना है, कोशिश करने की फ़ीडबैक ठीक रहे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये रखना है कि स्टेबल रहना है, अपना बिहेवियर को नॉर्मल रखना है, एग्रेशन शो नहीं करना है ऑफिस में, नहीं आके आप उससे लड़ाई करना स्टार्ट करके रिलेशनशिप्स ख़राब नहीं करनी है। अपने कलीग्स के साथ, मैनेजर के साथ हेल्दी रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनकी नीड पड़ सकती है। दूसरा ये है कि प्लीज़ यार आपका जो रेज्यूम है उसको अपडेट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपके स्किल्स हैं, जो भी आपने सीखा है, एक्सपीरियंस नया लिया है, उसको ऐड करना स्टार्ट कर दीजिए। और उस रेज्यूम को नई जो वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन है, इंडीड है और अदर जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे उसको सेंड करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको क्या करनी है, आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसमें जो भी आपको ईमेल्स आए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ, लाइक योर सैलरी स्लिप, लाइक योर ऑफर लेटर और लाइक योर सम अचीवमेंट, लाइक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन, उन सबको यार सेव कर लो। उन सबको यार जितना हो सके उसको सेव करके उसकी हार्ड कॉपी निकाल लो, बिकॉज जिस दिन आपका टर्मिनेशन होगा आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी बंद कर दी जाएगी उसी दिन। तो ये आपको रखना है। दूसरा, कोई अगर आपको ऑफिस से अचीवमेंट मिली है विच इज़ नॉन कॉन्फिडेंशियल, तो उसको आप सेव कर लीजिए, बिकॉज ये सब आपको काम आएगा। सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ योर टर्मिनेशन, सटल साइन ऑफ योर टर्मिनेशन। एंड उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप जो हम लोग ले सकते हैं टू सेव अवर फ्यूचर। तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको इनमें से कितने साइन नोटिस हुए हैं, या नोटिस आपके फ्रेंड को नोटिस हुए हैं। थैंक यू।